आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। आखिर फ्रैक्शन होता क्या है और उसके टाइप्स के बारे में कि आखिर कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, बात समझ में आए? तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। तो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो होता है वो होल का एक पार्ट होता है, मतलब टोटल का एक पार्ट होता है। बात समझ में आया? इसका एक और पॉइंट नोट डाउन करेंगे। इसको हम लोग लिखते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। किसके फॉर्म में लिखते हैं? तो आप बोलेंगे ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 3/5। तो क्या ये ए बाई बी के फॉर्म में है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। जहां पे ए आपका क्या होगा? न्यूमरेटर। बोले तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, वही नीचे वाला पार्ट का बात करें तो उसको हम लोग डेनोमिनेटर बोलते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? हिंदी में न्यूमरेटर को हम लोग अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग हिंदी में हर बोलते हैं। बात समझ में आया? अब बात आता है आपका, थोड़ा सा और इस पे समझेंगे कि हम लोग जो डिफिनेशन लिखे, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। होल को हम लोग टोटल भी बोल सकते हैं। तो 5 हमारा क्या है? टोटल। बात समझ में आया? उसमें ऊपर वाला एक चीज आपको दिख रहा होगा 3। 3 क्या है? इसका एक पार्ट है। बात समझ में आया? मतलब टोटल हमारा कितना था? 5। उसमें से हम किसका बात कर रहे हैं? बस ये 3 का बात कर रहे हैं, और उसी चीज को हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 3/5। और ऐसे ही हम फ्रैक्शन को शो करते हैं। बात समझ में आया? अब आप बात करते हैं फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में। अब बात करेंगे फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बात समझ में? तो जनरली 3 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में? हम इसको बस एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाना चाहते हैं। डिफिनेशन हम बोलेंगे, आप लोग डिफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो। किससे छोटा हो? तो डिनोमिनेटर से छोटा हो। बात समझ में आया? तो इसको अगर हम लोग अगर डिफिनेशन बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। क्या बोले? ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। बात समझ में? प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। किससे छोटा होता है? तो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। बात समझ में? वही हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। बात समझ में? क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन का बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो आपका नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में? नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है यहां बता रखे हैं। बात समझ में? आइए अब बात करते हैं तीनों के एग्जाम्पल के बारे में। हमने क्या बताया? प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। तो एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं 3/5, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं 4/5, हम एग्जाम्पल एक और लिख रहे हैं 7/8। क्या देखिए, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इसका न्यूमरेटर जो है छोटा है या नहीं है डिनोमिनेटर से? इसका न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं डिनोमिनेटर से? फिर उसी तरह इसका बात करेंगे, इसका न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं डिनोमिनेटर से? तो बिल्कुल।
तो उसी ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में? वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बात करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम क्या बताएं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। अब हम लिख दिए 5/3, हम लिख दिए 5/4 और 8/7। क्या अब ये प्रॉपर रहा? नहीं। क्या हो गया? इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा हो गया किससे? डिनोमिनेटर से। बात समझ में आए? बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने क्या बताया? मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिफिनेशन अगर आप बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत सारे बुक में ये लिखा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, बट व्हेन वी यूज होल नंबर दैट मींस उसका कोई सेंस नहीं रह जाता है, इसलिए हम नेचुरल नंबर बोलेंगे तो बेस्ट रहेगा। नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 5 होल 1/2। क्या 5 आपका नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 1/2 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो ये क्या ये कॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ? इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे? 5 होल 1/2। बात समझ में? इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 1/2। बात समझ में आया? अब हम एक चीज आपको बताएं कि होल बहुत सारे बुक में लिखा हुआ होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए समझते हैं। मान लिया जाए होल नंबर में तो जीरो भी आता है, हम जीरो ले रहे हैं और हम ले रहे हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन 0 होल 1/2। इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, बट जब इसको सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू क्या आएगा? 1/2। अब बताइए 1/2 क्या है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर 1/2 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम कहना मेरा ये है कि जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो वो किस में चेंज होना चाहिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होना चाहिए? मिक्स फ्रैक्शन में। ये एक तरीका है। बट जब हम मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर रहे हैं तो मतलब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन। बनना क्या चाहिए था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसीलिए डिफिनेशन जो कहना सही होगा वो क्या सही होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए होल नंबर। बात समझ में आया? तो यही तीन मेन होता है। कौन कौन? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कुछ और टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। कुछ और टाइप्स के फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शंस होते हैं, उसको भी बात करेंगे कि आखिर वो होता क्या क्या है। ठीक है, आप सुन रखे होंगे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, तो उस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं। तो वो जो होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। बात समझ में? कंपैरिजन के बेसिस पे चार आपका होता है फ्रैक्शन। पहला लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? आप लोग लिखेंगे, लाइक फ्रैक्शन जो होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, टू और मोर फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम। बात समझ में? टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर आर सेम। बात समझ में? दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। बात समझ में? जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 3/5, 4/5, 7/5। अब आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर सबका सेम है कि नहीं सेम है। बात समझ में? तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन। बात समझ में? आप दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, पांच भी ले सकते हैं। मतलब डिफिनेशन में आपका आता है कि दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। आप एक लिख के नहीं छोड़ सकते। बात समझ में? आप दो लीजिए या दो से ज्यादा लेकर के कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। बात समझ में? क्लियर है? अब बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है? तो जहां तक डिफिनेशन का बात है, इसको इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, टू और मोर देन टू फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। बात समझ में? दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, वैसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हम लिखे 3/4, 7/3, 9/17। आप देख पा रहे हैं क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है? तो आप बोलेंगे नहीं है। बात समझ में आया? तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। बात समझ में आया? तीसरा जो होता है आपका वो होता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है?
यूनिट फ्रैक्शन। इसका जो डेफिनेशन होता है कुछ इस प्रकार होता है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा वन होता हो। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ऑलवेज वन। बात समझ में? अब हम एग्जांपल का बात करते हैं। जैसे हम लिखे 1/2, 1/5, 1/17, 1/18, 1/19, बात समझ में? एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? वन। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। बात समझ में? लास्ट आपका एक और बच जा रहा है, लास्ट आपका एक और बच जा रहा है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आइए समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझिएगा, इसका डेफिनेशन क्या होता है? टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर सेम, टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर ऑलवेज सेम, मतलब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू सेम आता हो। बात समझ में? आइए समझते हैं, एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। जैसे हम आपसे पूछें 3/6 और 1/2, हमने दो एग्जांपल लिया, ठीक है। हम पूछ रहे हैं आपसे कि 3/6 और 1/2 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो आप बोलेंगे सर क्या आप बोले थे सेम है, नहीं समझ में आ रहा। तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, 3/6 को आप मतलब अगर आप मैथ थोड़ा बहुत जानते होंगे तो 3/6 को आप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मान लिया जाए आप 3/6 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 3 का टेबल आपको आता होगा, अगर तो 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स में, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। देखिए ये भी 1/2 है और इसका भी वैल्यू 1/2 आया। तो इस दो ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू सेम आता हो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, बताइएगा क्या ये आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है? बताइए 1/2, 2/4 और 3/6 क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ये इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा, जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा। बात समझ में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिफिनेशन ही वही होता है कि दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिसका वैल्यू हमेशा सेम होता है। बात समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।